नमस्कार। वीडियो का टाइटल देखकर यकीनन आप चौंके होंगे कि बेटे अली ने अतीक को मरवाया। भाई आज मीनाक्षी जी ने आखिर क्यों इस पॉइंट के जरिए इस वीडियो को हाईलाइट किया है? अतीक अशरफ की हत्या के बाद से दरअसल अतीक अहमद से जुड़े किस्से, कहानियां, घटनाएं और चश्मदीद सबके पास कहने के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर अतीक को क्यों मारा गया और उसको मारने से फायदा किसे हो रहा था और किसने अतीक अहमद को मरवाया। तो आज इस वीडियो में एक 3 पॉइंट एनालिसिस मैं आपके सामने रखने वाली हूं, जिसका सबसे पहला बिंदु है कि क्या अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद की बदजुबानी की वजह से अतीक अहमद की जान गई? आखिर क्या कनेक्शन इन दोनों का? अली जो कि नैनी जेल में बंद है और अब्बू और चचा की हत्या की खबर सुनकर जिसने दीवार पर सर पटक पटक कर खुद को जख्मी कर दिया है, आखिर उसका क्या कनेक्शन है इस हत्या से जुड़ता हुआ? तो इसकी डिटेल आगे होगी। इसके अलावा अहम बिंदु है वो गलतियां जिसकी वजह से अतीक इस मोड़ पर पहुंचा जहां से उसकी हत्या हो गई। तीसरा बड़ा बिंदु यहां पर निकलकर सामने आता है कि अतीक तो मर गया, लेकिन अतीक के पीछे कतार में कितने और अतीक अभी तैयार हैं। और चौथा बड़ा बिंदु यह कि अतीक अहमद, अशरफ अहमद का हत्याकांड क्या योगी सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा हो गया है? तो आज इन सवालों के जवाब के लिए मैं आपको 1 साल पीछे लेकर जाऊंगी। ये वक्त उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का था, 2022 का। अतीक अहमद के दूसरे नंबर का बेटा अली, जो कि इस वक्त बंद है नैनी जेल में, वो मंच पर मौजूद था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का ये मंच था, जहां पर खुद असदुद्दीन ओवैसी भी बैठे थे। अली ने बड़े बड़े कसीदे इस दौरान मंच से पढ़े, शायराना अंदाज भी दिखाया। यह उसका पहला राजनीतिक भाषण था। बीजेपी और RSS पर उसने कड़े स्टेटमेंट दिए। मुस्लिम वोटर्स को एकजुट होने को लेकर भी उसने स्पीच दी। लेकिन इस स्पीच के 2-3 बिंदु ऐसे थे जिन्हें, जैसे हम सिनेमा की भाषा में कहते हैं ना, सीक्वल यानी फिल्म के बाद की फिल्म, और प्रीक्वल यानी फिल्म से पहले की कहानी जिस फिल्म में दिखाई देती है। तो अली की स्पीच के ये 2-3 बिंदु ही दरअसल अतीक अहमद की हत्या के प्रीक्वल हैं। अली ने शायराना अंदाज में कहा कि जिन्होंने हमारे घर गिराए हैं, हम उन्हीं से फिर वापस ईंटें लगवाएंगे। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है, हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। अली का यह बयान इधर उधर किसी और को नहीं बल्कि सीधा योगी आदित्यनाथ को चैलेंज था, जिनके बुलडोजर एक्शन की चर्चा चुनावों में एक बड़ा फैक्टर बनने जा रही थी। योगी आदित्यनाथ, जिनकी छवि एक सख्त प्रशासक की है, उनका नाम लिए बगैर अली ने कहा कि घर तुड़वाने वालों से ईंटें लगवाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि जेल में बंद अतीक अहमद के मनोरंजन और इंटरेस्ट के लिए क्या कंटेंट उपलब्ध कराया जाता था। तो जब से वो गुजरात जेल में है, वो 2 ही चीज लाने को कहते हैं। एक अर्तुगरुल की सीरीज ले आ दो और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचेस ले आओ। जी सही सुना आपने। 2019 से गुजरात की साबरमती जेल शिफ्ट हुए अतीक के लिए पाकिस्तानी वेब सीरीज और असदुद्दीन ओवैसी के भाषण की CD उपलब्ध कराए जाते थे। मतलब वो गुजरात जहां बीते 28 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जो गृह राज्य है, वहां भी अतीक के अच्छे दिन खत्म नहीं हुए। और इस बात की तस्दीक साबरमती जेल से हुई प्लानिंग यानी उमेश पाल की हत्या भी करती है। उमेश पाल, जिसकी हत्या हुई उत्तर प्रदेश में, प्लानिंग गुजरात से, हत्या उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का चकिया निवासी जीशान, जिनकी शिकायत पर अली कानूनी शिकंजे में आया। जीशान बताते हैं कि अतीक अहमद डायरेक्टली फोन कॉल नहीं करता था, जेल से फोन करता था असद को या अपने बाकी गुर्गों को, और फिर धमकियां दिलवाता था वहां के निवासियों को जिनकी जमीनों पर कब्जा करना है या रंगदारी जिनसे वसूलनी है। आईफोन उसके पास जेल में उपलब्ध था। फेस टाइम करके वो अपने शहर को देखा करता था, अपने घर और इलाकों को देखा करता था, परिवार से बात किया करता था। 2 दिन में ही उसने साबरमती जेल पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए, ये बात योगी आदित्यनाथ सरकार भी समझ रही थी कि उनके राजनीतिक स्टैंड को अली और अतीक का परिवार आपराधिक गतिविधियों के जरिए बार बार चैलेंज कर रहे हैं। और इसीलिए वो अली, जो अब तक खुली हवा में सांस ले रहा था, और अतीक अहमद 4 दशक में राजनीतिक सांठगांठ भी जिसकी वजह से उसका कुछ बिगड़ नहीं पाया, उसकी गिरफ्तारी से लेकर पुलिस के एक्शन तक उन पर हुए।
अतीक के खात्मे की दिशा में यह भाषण अतीक के परिवार की पहली बड़ी गलती था। और दूसरी बड़ी गलती सरेआम उमेश पाल की हत्या। लेकिन इन्हीं गलतियों ने योगी सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज भी रख दिया है। इस भाषण में अली ने अपने परिवार और मुस्लिम समुदाय को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताया था और कहा कि 22% की आबादी वोट बैंक का समंदर है। हम इधर 22% है 100 में, 100 में हम 22% हैं। यहां कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 10 है। हम वोट का समंदर है, वो वोट का नदी और नाला है। वफादारी का सबूत मानते हैं ये लोग। और ये भी सुन लें कि जरूरत पड़ेगी तो इसी मिट्टी के लिए कुर्बानी भी देने को हम हाजिर हैं, कुर्बानी भी देंगे हम। ओवैसी, जिन्हें बीजेपी के विरोधी बीजेपी की ही बी टीम कहते हैं, वोट कटवा कहते हैं, उस फ्रेज का भी इस्तेमाल करते हुए अली ने ऐसी बात कह दी थी अपने इस भाषण में जो मुस्लिम समुदाय के लिए एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। हमको कहते हैं वोट कटुआ। बीजेपी और आरएसएस ने पूरे हिंदुस्तान में हमें कटुआ कटुआ कह के सरकार बनाया है। सेंट्रल में कटुआ कटुआ कह के सरकार बनाया सेंट्रल में। अब ये यूपी में वोट कटुआ कह के सरकार बनाने जा रहे हैं। कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं, और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़ कर इसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर न झुकाऊंगी। तो देखिए, सीधी बात है, रक्त बीज की जो कहानी पुराणों और ग्रंथों में मौजूद है, अली का भाषण उसकी तस्दीक करता है। माफिया को भौतिक रूप से तो मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन सोच के स्तर पर अली का यह कहना कि बदला लेने वाली रवायत हमारे खून में दौड़ती है, और मेरी मां शाइस्ता ने कहा है कि अगर 2 बेटे मर भी गए तो 3 और बेटे हैं। यानी ये वो सोच है जो अतीक के खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होगी। अब अतीक अशरफ हत्याकांड के 3 शूटर्स की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाती हूं। कमलेश तिवारी उम्र 22 साल, सनी उम्र 23 साल और अरुण मौर्य उम्र 18 साल। आज का सच यह है कि ये तीनों जेल में हैं, इन पर ट्रायल होगा, लेकिन जिनका अरमान ही कोई छोटा मोटा शूटर नहीं बल्कि एक बड़ा माफिया डॉन बनना था, उनके नाम के साथ अगर सो कॉल्ड कारनामा जुड़ता है कि इन्होंने अतीक को मारा है, वो अतीक जिसका 4 दशक का आपराधिक इतिहास है, गैंगस्टर है, तो अभी कई और अतीक भी कतार में हैं। और इसीलिए इस घटना को वो लोग जो सिर्फ धर्म के नजरिए से देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। लवलेश के फेसबुक प्रोफाइल को जरा देखिए, और फेसबुक पोस्ट में वो खुद को महाराज कहकर एड्रेस करता है, अपनी पहचान महाराज के रूप में गिनाता है। लिखता है, गुंडई करोगे हमारे बाजार में तो गोली मारेंगे सीधे कपाल में। प्रॉप के रूप में उसके हाथ में पिस्टल दिखाई देती है, नकली सही। एक और पोस्ट है जिसमें वो कहता है कि आप किस लिए पैदा हुए हैं, एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें जवाब है माफिया डॉन बनने के लिए। उसका प्रोफाइल कहता है कि वो बजरंग दल का एक्टिव मेंबर है, हालांकि बजरंग दल इस एसोसिएशन से इनकार करता है। तो फिर सवाल ये कि कल को क्या राइट विंग का एक कट्टर तबका या कट्टर तत्व लवलेश के समर्थन में आ खड़े होंगे? यूं तो वैसे लवलेश, सनी, अरुण, इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन तीनों को जिस अंदाज में सुपारी देकर हत्या के लिए चुना गया, उसके पीछे की सोच साफ है। यानी अतीक मर गया, लेकिन अतीक के मर जाने के बाद भी उसकी जगह लेने के लिए जो तैयार खड़े हैं, वो कतार लंबी है। और यहां से शुरू होता है योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए बड़ा चैलेंज। अतीक की 1600 करोड़ की संपत्ति बीते 2-3 सालों में कुर्क हुई, कई और बेनामी संपत्तियां पकड़ी गई। तो अतीक की संपत्ति का वारिस कौन होगा, बेनामी संपत्तियों का नेटवर्क कहां तक फैला है, यह कोई नहीं जानता। अतीक के भाई अशरफ ने हत्या से पहले मीडिया को बताया था कि उसे किसी अधिकारी ने यह बताया है कि 2 हफ्तों में वो सड़क पर पड़ा होगा। हत्या की प्लानिंग है और बंद लिफाफा सीएम और जज तक पहुंचेंगे। तो ये एक अलग तरह की कहानी है। यानी ब्यूरोक्रेसी से भी अगर अतीक और अशरफ को इनपुट दिए जा रहे थे और हत्याकांड को अंजाम देने के लिए एक सजी सजाई प्लेट हत्यारों को उपलब्ध कराई गई, या अतीक और अशरफ को मारने का सबसे मुफीद पॉइंट क्या होगा, इसकी जानकारी हत्यारों को थी, तो बगैर किसी अंदरूनी सांठगांठ के यह संभव नहीं लगता। और खतरा यहां से योगी आदित्यनाथ, जिन पर खुद सिक्योरिटी थ्रेट्स रहते हैं, उन पर भी दिखाई देता है। और सोर्सेस से पता चलता है कि योगी कैबिनेट के मंत्री भी अब इस खतरे को भांप रहे हैं। इसीलिए
बयानों में वो तलखी अब आपको दिखाई शायद नहीं दे रही, एडवाइस ये किया गया है। तो सवाल बरकरार है कि अतीक की सुपारी देने वालों का नाम क्या कभी सामने आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर अपना फीडबैक दीजिएगा। सुपर थैंक्स के जरिए आप न्यूज़ बीट्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।